अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 123 मैथ 9th यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज रिवीजन 7 क्वेश्चन नंबर 17 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन लेके आया। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है रिड्यूस 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी दो मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। पहली फॉर्म क्या है? पहली फॉर्म हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये y के अलावा जो वैल्यूज़ हैं x वाली और कांस्टेंट, इन दोनों को क्या करेंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे। 2x प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। 4 प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे जाकर माइनस। माइनस 5y इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से माइनस कामन ले, माइनस कामन ले, ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 4। अब माइनस माइनस दोनों साइड से कट गया तो y हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 5, यानी या 2/5 x प्लस 4/5। इसको आप जो है यानी ये समझ लें कि ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास ये होती है, y को हमने लेफ्ट साइड पे रखना होता है, बाकी तमाम वैल्यूज़ को राइट साइड पे, और इस एंगल से हमने क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बुनियादी तौर पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू, ये फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए ना, y इज इक्वल टू m की जगह क्या 2/5 x प्लस c की जगह 4/5। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में चला गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी दो चीज़ें फाइंड करनी थी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आप देखें यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 को राइट साइड पे लेके जाना है। तो 4 को राइट साइड पे ले जाने के बाद हमने क्या करना है, जो है डिवाइड करना है। ये जो -4 है ना, -4 जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय -4, यानी -4 से इक्वेशन की दोनों साइड्स क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय -4 माइनस 5y डिवाइड बाई -4 डिवाइडेड बाई -4। अब आप देखें ये कट गया, हमारे पास 1 आया, और यहाँ से हमारे पास ये 1 टाइम 2 टाइम 4, तो हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5y डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 1। अभी ये जो है ना टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी देखिए x का कोफिशिएंट तो 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट 5, इसको काटना है, इसको कैसे काटा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई 5। जब हमने इस पर 5 डिवाइड किया, इसके डिनोमिनेटर में भी 5 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ 5 डिवाइड किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 1। अब ये 5 से काट गया, x डिवाइड बाई -2 प्लस y डिवाइडेड बाई 4/5 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास जो है ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, x प्लस वाई प्लस 7, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए हमारे पास क्या आ गया 1, बी भी 1 आ गया और सी हमारे पास आ गया 7। अब हमने क्या करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास 1 है, बी भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को रीराइट करेंगे। रीराइट इक्वेशन 1 एज, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास क्या x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल्स 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 7 को राइट साइड पे लेके जाएंगे। लेफ्ट साइड पे 7 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, अब राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, अब राइट साइड पे हमारे पास क्या -7 है। अब हमने इक्वेशन के दोनों साइड पे जो है हमारे पास अभी देखिए, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आई है, ये जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आई है, इस मैग्नीट्यूड को हमने इक्वेशन के विद नेगेटिव साइन, यानी मैग्नीट्यूड विद नेगेटिव साइन हमने इक्वेशन के बोथ साइड डिवाइड करनी है। अब नेगेटिव साइन से इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हो जाए, राइट हैंड साइड में माइनस है। डिवाइडिंग मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2, यही हमारे पास आएंगे ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 with negative sign in order to make right hand side positive, ताकि राइट हैंड साइड क्या हो, पॉजिटिव हो। अब x डिवाइडेड बाय माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस वाई डिवाइड बाय माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू -7 डिवाइड बाय माइनस स्क्वायर रूट 2, ये माइनस माइनस से कट गया, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, x डिवाइड बाय माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस वाई डिवाइड बाय माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास पॉजिटिव हो चुकी है और ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल, रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 1 4 एंड पैरेलल टू द लाइन। अब पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है 1 4, और जो लाइन हमें दी हुई है, लाइन हमें दी हुई है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो ये हमें लाइन दी गई। हम क्या करेंगे, इसको पहले जो है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, वहाँ से हमें ये आसानी होगी कि हम इसका स्लोप फाइंड कर सकें। तो 3y इज इक्वल टू 2x को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x, और ये प्लस 7 ऑलरेडी उधर मौजूद है। y इज इक्वल टू -2/3, यानी इस पे अलग 3 डिवाइड होगा और 7 पे अलग, क्योंकि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है राइट से, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। इसको कंपेयर करें इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, जब हम इसको m की जगह देखें, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है -2/3, तो ये हमारे पास स्लोप आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग, क्योंकि स्लोप भी आ चुका है, पॉइंट भी हमारे पास है, तो पॉइंट स्लोप यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है 1 4, और स्लोप यहाँ हमारे पास क्या आ गया -2/3। ये x1 y1
तो पॉइंट फ्लो फॉर्म हमारे पास क्या है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन हमारे पास 4 है, एम हमारे पास -2/3 है, एक्स माइनस एक्स वन हमारे पास 1 है। अब 3 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके मल्टीप्लाई, 3 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1। 3 को वाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस 3 4 टाइम 12। 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस -2x माइनस माइनस प्लस। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, 3y माइनस 12। 2 को लेफ्ट साइड पे लेके हैं तो +2 हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0। इस 2 को भी लेफ्ट साइड पे लेके आए। अब आप यहाँ से देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, 2x उसके बाद y है प्लस 3y -12 -2 तो -14 आ रहा है इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसके बाद यहाँ से देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखें हमारे पास पॉइंट हमारे पास क्या है 2 3 और लाइन हमारे पास क्या है x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी हम क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे ताकि हम वहाँ से स्लोप फाइंड कर सकें। उसके बाद जो है ना फिर इजीली हम इक्वेशन बना लेंगे। तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स को राइट साइड पे लेके जाएं तो -x, 4 को राइट साइड पे लेके जाएं तो -4। तभी इसको इक्वेशन 1 का नाम ना दें। माइनस वाई, अब ये इन दोनों में माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 माइनस दोनों साइड से कट गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, m इज इक्वल टू 1, यानी स्लोप हमारे पास क्या है 1। लेकिन ये हतमी स्लोप नहीं है क्योंकि लाइन जो है क्वेश्चन के अंदर में एंड परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर। अब आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चंस के अंदर कि परपेंडिकुलर स्लोप्स जो होते हैं वो आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए जो है ना हम वो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते बल्कि उसकी बराबर कन्वर्जन होती है। एज परपेंडिकुलर स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, सो ये हमारे पास क्या, अभी देखिए 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल से मुराद -1। अब हम क्या करेंगे, स्लोप हमारे पास आ गया -1। अब पॉइंट भी हमारे पास है, स्लोप भी आ गया, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे ताकि हम इजीली इक्वेशन फाइंड कर सकें यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास है 2 3 और स्लोप हमारे पास आ गया -1, ये x1 y1। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस y1 हमारे पास 3 इज इक्वल टू m हमारे पास -1 है, x माइनस x1 हमारे पास 2 है, y माइनस 3 अभी देखिए माइनस प्लस माइनस, ये -x आ गया माइनस माइनस प्लस 2, इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट से y माइनस 3 इसको लेफ्ट साइड पे ले आए प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई -3 -2 तो क्या हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, x प्लस वाई -5 इक्वल्स टू 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमने क्या करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -12। अब हमने क्या करना है, बोथ इक्वेशन के बोथ साइड्स को हमने क्या करना है, 12 से क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, सॉरी 1, इक्वेशन 1 का नाम है डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय -12, यानी ये राइट साइड में जो वैल्यू होती है ना उस वैल्यू से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। 3x डिवाइडेड बाय -12 माइनस 4y डिवाइडेड बाय -12 -12 डिवाइड बाय -12 -12 से कट गया, हमारे पास क्या है 3x डिवाइड बाय -12 4y डिवाइड बाय -12 इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए, अब जो हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें यहाँ सिर्फ x होना चाहिए, यानी x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y को, अब ये 3 है 4 है, अब इस कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3x डिवाइड बाई 3। अब इसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा माइनस। इसी तरह ये 4y है, इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 से और इसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 1। 3 से कट गया, 4 से कट गया, तो हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई x डिवाइड, अब ये देखें 3 4 टाइम 12 4 3 टाइम 12, तो हमारे पास है x डिवाइड बाई -4, ये हमारे पास ये माइनस माइनस क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास है टू इंटरसेप्ट फॉर्म।